प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब के दलितोदार विषयक विचारों की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सामाजिक न्याय की स्थापना करने वाले इस महान योद्धा को भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आधुनिक भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना व दलितों के उत्थान के प्रति प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिया जाता है, जिन्होंने राजनीतिक न्याय से पूर्व सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल दिया था। डॉक्टर अंबेडकर को भारत का लिंकन व मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। अंबेडकर प्रबल देशभक्ति व भारत के राष्ट्रीय एकीकरण के समर्थक थे। यद्यपि तत्कालीन समय के कई राष्ट्रीय नेताओं के साथ उनके गहरे मतभेद थे, मगर उनकी राष्ट्रभक्ति संदेह से परे थी। इसलिए राष्ट्र के लिए उनकी प्रतिभा का सदुपयोग करने के लिए उन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाकर प्रारूप समिति का अध्यक्ष का पद सौंपा गया तथा संविधान निर्माण में उनकी भूमिका के कारण ही उन्हें आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अथक परिश्रम के माध्यम से भारतीय संविधान को सामाजिक न्याय का प्रतीक बनाया। दलितों उद्धार के विषय में डॉक्टर अंबेडकर के विचार, या दूसरे शब्दों में कहें कि डॉक्टर अंबेडकर और दलितों उद्धार के प्रयास। डॉक्टर अंबेडकर भारत में एक न्यायसम्मत सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए दलित वर्ग के उत्थान को अनिवार्य मानते थे। वस्तुतः दलित उत्थान का भाव ही उन्हें सार्वजनिक जीवन में खींच लाया। उनके अनुसार जब तक समाज ऊंच नीच व भेदभाव से परिपूर्ण होगा, राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है। इसलिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय नेतृत्व से भी यही बात की थी कि हम अंग्रेज़ों से राजनीतिक न्याय प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अपने ही देश के लोगों को सामाजिक न्याय प्रदान करना नहीं चाहते हैं। इसलिए अंबेडकर ने अपने जी जान लगाकर अपने ही समाज के लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता से पूर्व सामाजिक स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय की स्थापना करने पर बल दिया था। उन्होंने इस दिशा में बहुत सारा परिश्रम किया। उनका इस संदर्भ में चिंतन इस प्रकार से है। हम उनके दलितों उद्धार संबंधी दर्शन को अग्रलिखित शीर्षकों के माध्यम से समझ सकते हैं। नंबर 1 है इसमें हिंदू धर्म की मूल मान्यताओं में क्रांतिकारी परिवर्तन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हिंदू धर्म की मूल मान्यताओं में बहुत विभेदकारी प्रवृत्तियां हैं, इसलिए उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन किया जाना अपेक्षित है। ऐसा किए बिना समाज को समता, भ्रातृत्व के आदर्शों के आधार पर संगठित नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार हिंदू धर्म का केवल एक प्रमाणिक ग्रंथ होना चाहिए जो समस्त हिंदुओं के लिए मान्य हो। अन्य सभी धर्म ग्रंथों जैसे वेदों, शास्त्रों व पुराणों को पवित्र व आधिकारिक नहीं समझा जाना चाहिए। पुरोहितों का पद वंशानुक्रम नहीं होना चाहिए। वे राज्य कर्मचारी हों ताकि अनुचित व्यवहार करने पर वे उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इससे ब्राह्मणवाद का अंत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में कई सारी बुराइयां हैं। वह बुराइयां समाज में समता की स्थापना नहीं होने देती। इसलिए आवश्यक है
कि उन सभी बुराइयों को दूर किया जा सके। नेक्स्ट है जाति प्रथा का विरोध। यद्यपि अनेक महापुरुषों ने अपने अपने तरीके से दलितों उद्धार के प्रयास किए, मगर जाति प्रथा व हिंदू समाज के परंपरागत विधान पर कठोर प्रहार किसी ने नहीं किए, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार वर्ण व्यवस्था अथवा जाति व्यवस्था जातीय अहंकार व ऊंच नीच की भावना का जनक है। अतः अछूतों की समस्याएं छोटे मोटे उपचार से हल नहीं हो सकती। क्रांतिकारी परिवर्तन व समस्या समाधान की आवश्यकता है, तभी सामाजिक समरसता की स्थापना किया जाना संभव हो पाएगा। उपचार के रूप में उन्होंने अंतरजातीय विवाहों पर बल दिया। उनके अनुसार अंतरजातीय विवाह ही इस समस्या का समाधान हो सकता है, न कि सहबोझ। खून का मिलना ही अपनेपन की भावना ला सकता है। मनुस्मृति को उन्होंने ऊंच नीच पैदा करने वाला एक ऐसा शास्त्र बताया जिसने कि भारतीय समाज में वैमनस्य के बीज बोए, और इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने उसे जलाने का आग्रह किया और उसे अग्नि को भेंट कर दिया। नेक्स्ट है दलित वर्गों को संगठित, जागरूक और शिक्षित करने की आवश्यकता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों उद्धार के लिए एक नारा दिया था, संगठित बनो, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। उन्होंने पूरे समाज से आह्वान किया कि जब तक हम शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो तब तक हमारी बेड़ियां कट नहीं सकती। हमें गुलामी की बेड़ियों को काटना है तो हमें शिक्षित होना होगा। शिक्षित होने के उपरांत हमें संगठित होना होगा। जब हम शिक्षित हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, तभी हमारा संघर्ष रंग ला सकता है। उनका मानना था कि अछूतों की वर्तमान स्थिति के लिए व्यवस्था के साथ साथ वे स्वयं भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। अतः उन्होंने कहा कि अछूतों द्वारा अपनी बुरी आदतों व हीनता की भावना का त्याग कर आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए। उन्हें मांगना छोड़ देना चाहिए, झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए, मुर्दा जानवरों का मांस नहीं खाना चाहिए, साफ सुथरा जीवन जीना चाहिए। उन्होंने कहा कि दलितों के लिए एक ही मंत्र है, शिक्षित हो, संगठित हो व संघर्ष करो। दलित स्त्रियों से उन्होंने कहा कि कभी मत सोचो कि तुम अछूत हो, साफ सुथरे रहो। जिस तरह के कपड़े स्वर्ण स्त्रियां पहनती हैं तुम भी पहनो। तो अगर तुम्हारे पति या पुत्र शराब पीते हैं तो उन्हें खाना मत दो। अपने बच्चों को स्कूल भेजो। शिक्षा ही स्त्री पुरुषों दोनों की समान आवश्यकता है। नेक्स्ट है अछूतों को सभी सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात पर बल दिया कि मंदिर, कुएं, तालाब व अन्य सार्वजनिक स्थान मनुष्य मात्र के लिए सुलभ होने चाहिए। दलितों को इन स्थानों का उपयोग जबरदस्ती करने का आग्रह किया। वह आवश्यक होने पर इसके लिए सत्याग्रह करने का उपदेश दिया। मंदिरों में दलितों के प्रवेश को निषेध करने का उन्होंने कड़ा विरोध किया और उन्होंने दलितों को साथ लेकर कालाराम मंदिर में प्रवेश करने का सत्याग्रह भी किया। नेक्स्ट है दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात पर बल देते थे कि ब्रिटिश शासन द्वारा शुरू किया गया पृथक निर्वाचन योजना के तहत दलितों को भी पृथक प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए, जिसमें दलितों के प्रतिनिधि दलितों द्वारा चुने जाएं। मगर गांधी जी व कांग्रेस ने इसका विरोध किया। 1932 में पूना में गांधी जी व अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत
पृथक निर्वाचन के स्थान पर आरक्षण का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है दलितों की स्थिति में सुधार के कानूनी उपाय। उनके अनुसार मनुस्मृति के आधार पर अछूतों पर जो पाबंदियां लगी हुई हैं वे कानून द्वारा ही दूर की जा सकती हैं। केवल मात्र उपदेश देने से समाज को सुधारा नहीं जा सकता, इसके लिए कानून की आवश्यकता है। कानून के डंडे से ही सामाजिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। अतः उन्होंने सरकारी सेवाओं में दलितों के लिए आरक्षण का समर्थन किया। भारत के संविधान में आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता को कानूनी रूप से अपराध घोषित किया गया। वह सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। जैसे राजस्थान में आज जो आरक्षण की व्यवस्था है अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 12%। अगर हम केंद्रीय सरकार की व्यवस्था को देखें तो केंद्रीय शासन व्यवस्था में या केंद्रीय सेवाओं में अनुसूचित जाति का आरक्षण का प्रतिशत 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रतिशत 7 है। नेक्स्ट है धर्म परिवर्तन। डॉक्टर अंबेडकर के विचार में हिंदू धर्म बहुत असमान व भेदभावपूर्ण है। इसमें सम्मान का जीवन जीना संभव नहीं है। अतः उन्होंने धर्म परिवर्तन का समर्थन किया। उन्होंने विभिन्न धर्मों का गहन अध्ययन किया। अन्य धर्मों की तुलना में बौद्ध धर्म को सबसे अधिक समान बताया, जो कि समानता पर आधारित है, तथा 1956 में उन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन सामाजिक क्रांति करते हुए न्योछावर कर दिया। एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप अपना जीवन वृत्त बताइए, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मेरा जीवन वृत्त सुनोगे तो रो पड़ोगे। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म की सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत पग पग पर अपमान सहा और उन्होंने जब भरसक प्रयास किया कि मैंने जिस पीड़ा को भोगा है आने वाले समय में मेरा समाज इन पीड़ाओं को ना भोगे, इसलिए ही उन्होंने कठोर परिश्रम किया। इतना अधिक कठोर परिश्रम किया कि उन्हें युवावस्था में ही शुगर हो गई और जिसके कारण ही उनका देहांत हुआ। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने जीवन पर्यंत दलित उत्थान के लिए बहुत कार्य किए। इसी आधार पर ही उन्हें दलितों का मसीहा भी कहा जाता है। दलितोद्धार के लिए उन्होंने हिंदू धर्म व समाज में क्रमिक सुधारों के स्थान पर क्रांतिकारी सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। धन्यवाद।